चलिए जी, हेलो एवरीवन। जल्दी से हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आगे का आपका सफर। ठीक है, नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 5 दैट वी आर डिस्कसिंग आउट हियर, राइट। तो क्विकली आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू फिनिश अप द मटेरियल स्टैंडर्ड हियर, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूँ, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू कर रहे हैं। Make sure you like the video and share it with your friends, है ना, so that I always tend to get motivated. चलिए जी, जल्दी से हम यहाँ पर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है, दिस इज द शिवदास बुक दैट आई एम रेफरिंग आउट राइट नाउ, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है, फिनोलेक्स कंपनी uses a standard costing system and manufactures the product Z standard cost per 1000 kg ऑफ आउटपुट। मतलब हमें 1000 kg का आउटपुट ऑलरेडी दे रखा है डिटेल्स में। बोलता है कि अगर मैं 1000 kg ऑफ आउटपुट बनाता हूँ तो उसमें मेरा मटेरियल ए की जो क्वांटिटी है वो 800 kg लगती है, मटेरियल बी 200 kg लगता है और मटेरियल सी 200 kg लगता है। तो आप देख सकते हो मुझे टोटल में 1200 यूनिट लगाना है, 1200 यूनिट बना केजी लगाना पड़ता है, तो मुझे 1000 kg का आउटपुट मिलता है, राइट। बोलता है हमारे जो प्राइसेस हैं ये हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। जल्दी से बता दो ये मेरे को क्या दे रखे हैं। मुझे ये क्वेश्चन में मेरे स्टैंडर्ड प्राइसेस क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो दीज आर ऑल माय स्टैंडर्ड प्राइसेस गिवन टू मी, राइट। मोर ओवर हमें बता दिया कि मार्च 2007 में 2007 मार्च में हमने टोटल में 2 लाख केजी का आउटपुट बनाया है। बेटा 1000 के लिए इतना इतना इनपुट लगता है ना, तो 2 लाख के लिए कितना आउटपुट लगता है हमें निकालना पड़ेगा, राइट। हमें एक्चुअल कंजम्पशन ए केजीज 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 और प्राइस, तो ये मेरी हो गई एक्चुअल क्वांटिटी, ये हो गया मेरा एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस ऑफ द 3 कंपोनेंट्स ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और आरएसक्यू निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। आई होप आपको पता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड आरएसक्यू हमें क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का? आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट। बोलता है इफ क्वांटिटी फॉर 1000 kg इज 800, अगर मैं मटेरियल ए की बात करूं, है ना, मटेरियल ए के लिए अगर मुझे 1000 kg आउटपुट चाहिए तो मुझे 800 kg का इनपुट लगता है, राइट। देन अगर मैं कमोडिटी ए बनाता हूँ, कमोडिटी ए लगाता हूँ, तो कमोडिटी ए के लिए मुझे कितना लेना पड़ेगा? 2 लाख केजी आउटपुट के लिए मुझे कितना इनपुट डालना पड़ेगा? आई विल सिंपली मल्टीप्लाई 800 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 2 लाख। तो आप देख सकते हो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी हो जाएगी? 1,60,000 की। तो आप देख सकते हो ये मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, राइट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ए। सिमिलरली मैं बी का निकाल लूंगा, 200 अपॉन 1000 into 2 lakhs. So that will come out to be how much? That will come out to be 40,000, right? Similarly C का भी निकल आएगा, 200 divided by 1000 into 2 lakh. सर हमने यहाँ पर 1000 से डिवाइड क्यों किया, राइट, ये ध्यान रखना। हमने यहाँ पर 1000 से डिवाइड क्यों किया? सर हमारी तो टोटल इनपुट जो लगा है वो तो टोकर मैं टोटल करूं यहाँ पर, इसका टोटल तो 1200 आ रहा है ना, लेकिन मैंने इसको डिवाइड 1000 से क्यों किया है, राइट। बेटा ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर बोला कि 200 किलो 200 किलो 200 किलो का इनपुट डालूंगा तो 1000 केजीज का आउटपुट आएगा। तो 2 लाख केजी के आउटपुट के लिए मुझे कितना इनपुट डालना पड़ेगा? आई होप आई एम क्लियर। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। तो प्लीज ब्लैंकली दिमाग मत लगा लीजिएगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जल्दी से अब हम यहाँ पे मूव ऑन करेंगे, हम अपनी यहाँ पे टेबल बनाएंगे। याद है टेबल या भूल गए? कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 and column number 4. So the first column was standard price, standard quantity,
standard quantity, sorry, RSQ into standard price into actual quantity, and actual price into actual quantity. That was the 4 columns that we had. Right? चलें, सबसे पहले मटेरियल ए का लिखते हैं। यहाँ पे मटेरियल ए का कैलकुलेशन करते हैं। सर स्टैंडर्ड प्राइस है ₹2.5, स्टैंडर्ड प्राइस है ₹2.5, राइट, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1,60,000। सर सब जगह पे मैं ₹2.5 लिख दूं? बिल्कुल सर लिख सकते हो बेटा। बी का भी लिख लेता हूँ, सी का भी लिख लेता हूँ, और फिर यहाँ पे टोटल लिख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। बेटा बी का कितना है? 4 और 1। देख लीजिए, मैंने टेबल को बस कंप्लीट करना है मुझे, और कुछ नहीं करना। और फिर उसके बाद देख लो, मेरा सारे एस्पेक्ट्स बहुत जल्दी जल्दी निकल आएंगे। अब आप एक्चुअल्स में जानते हो, यहाँ पे मुझे दे रखा है 2.4 रुपीज़, यहाँ पे मुझे दे रखा है 4.2 रुपीज़, और यहाँ पे मुझे दे रखा है 1.1 रुपीज़। बेटा मुझे एक्चुअल क्वांटिटी भी दे रखी है 1,57,000, 38,000 एंड 36,000, राइट। यहाँ पे भी पुट कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड RSQ के अलावा अब हमें सब कुछ पता है, राइट। RSQ के अलावा मुझे सब कुछ पता है। बेटा अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वर्किंग नोट में RSQ भी कैलकुलेट कर देता हूँ, है ना। RSQ, सर RSQ कैसे निकालता था, जल्दी से बता दो। RSQ हमने कैसे निकाला था? सर टोटल एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी अगर आप करेंगे 157 प्लस 38 प्लस 36, तो टोटल आएगा 231, 2,31 kg, है ना। डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे को क्या दे रखी है? 2,40,000, 160 प्लस 40 प्लस 40। सर मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसकी है 1,60,000 की, तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे RSQ आ जाएगा। दैट विल कम आउट टू बी 2,31,000 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 160। दैट कम्स आउट टू बी, ए का मेरा आ जाएगा 1,54,000। ऐसे ही मैं बी का निकाल लूंगा बेटा। और बेटा सी का भी सेम ही होगा, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी सेम है ना। $38,500। जल्दी से अब इन्हें पुट कर लेते हैं। 154, राइट। अब हमें करना क्या है, जल्दी से बता दो। बहुत ही बेसिक और मल्टीप्लीकेशन का, टोटलिंग का काम। जल्दी से इनके आंसर्स लिख लेते हैं बेटा। अरे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। 40 40। इस क्वेश्चन में टफ पार्ट क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना। तो जिसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी सही सही निकल गई उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्चुअल क्वांटिटी तो दे ही रखी थी। अब मैं आपको ना इस क्वेश्चन की एक खास बात बताता हूँ। ये टेबल अगर आपने आधी भी बना दी ना कुछ नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि हाँ इस बच्चे ने कुछ ना कुछ एफर्ट तो किया है ना। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इन दी एंड केवल एक्चुअल एक्चुअल मल्टीप्लाई कर कर आ जाओ, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, राइट। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, राइट। चलिए जी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2.5 इंटू 154। We just have to multiply and complete the table, right? We just have to multiply and complete the table. $3,92,500, 1,52,000, 36,000.
580, 500. Lastly, 376, 800. 159, 600. 39, 600. 5,76,000। अब हमें केवल फॉर्मूले लगाने हैं, देख लीजिए वेरिएंस के, देख लीजिए हमें केवल वेरिएंस के फॉर्मूले लगाने हैं, राइट। वेरिएंस के फॉर्मूले जल्दी बताओ कैसे लगाएंगे। बहुत ही सही बात, हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नेम, ये हमारा वेरिएंस है। पहली कैलकुलेशन ए की, दूसरी कैलकुलेशन बी की, तीसरी कैलकुलेशन सी की, चौथी कैलकुलेशन टोटल की, राइट। चलिए, सबसे पहला वेरिएंस कौन सा होगा सर? सबसे पहला वेरिएंस होता है यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस इज 1 minus 2, राइट। दैट इज 4 lakh minus 385, है ना। दैट विल कम आउट टू बी 15,000 फेवरेबल। सेकेंड बी का आ जाएगा 1,60,000 minus 1,54,000, 6,000 favorable, right. Next 40,000 minus 38,500, so 1,500 फेवरेबल। इन सब का टोटल भी लिखा सकते हो या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो, 6 लाख माइनस 577,500, सो टोटल आ गया 22,500 फेवरेबल। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला यील्ड वेरिएंस सबको क्लियर है। सेकेंड हमने निकाला यहाँ पे, सेकेंड हमने निकाला मिक्स वेरिएंस, दैट इज 2 minus 3, है ना। दैट इज 3,85,000 माइनस 3,92,500, ये एडवर्स में आ गया 7,500 एडवर्स। सेकेंड 1,54,000 माइनस 1,52,000, so 2,000 favorable. Next 38,500 minus 36,000, so this comes out to be 2,500 favorable. नेट में हमारे पास आया 580, 500 माइनस 577, 500, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 577, 500 minus 580, 500, that means 3,000 adverse, right। चाहो तो इन तीनों का टोटल भी कर सकते हो, वो भी आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट जल्दी बताएं, नेक्स्ट नेक्स्ट वेरिएंस कौन सा है? नेक्स्ट वेरिएंस हमारे पास थर्ड वेरिएंस है, जिसे हम कहते हैं यूजाज वेरिएंस, दैट इज 1 minus 3, राइट। यूजाज वेरिएंस दैट इज 1 minus 3। तो यूजाज वेरिएंस में हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी कितनी, जल्दी बताएं। यूजाज वेरिएंस में 1 minus 3 करना है, so that is 4 lakh minus 392,500, that means 7,500 favorable। 1,60,000 minus 1,52,000, that's 8,000 favorable। Next 40,000 minus 36,000, that's 4,000 favorable। Last we have 6 lakhs minus 580, 500, that's 19,500 favorable, right? Next we have the price variance, that is 3 minus 4, right? That is 392,500 minus 376,800, 1,52,000 minus 159,600, and 36,000 minus 39,600. Lastly 580, 500 minus 576. 392,500 minus 376,800, that is 15,700 फेवरेबल, है ना।
This is 1,52,000 minus 159,600. That is 7,600 adverse. And this is 3,600 adverse. Net में आ गया 580,500 minus 576. That is 4,500 favorable. Right? We have the last variance left here. That is the cost variance. Cost variance हो जाएगा 1 minus 4. Value सीधी सीधी put करेंगे. 4 lakh minus 376,800. 376,800. That is 23,200 favorable. Next we have 1,62,000. 1,60,000 minus 159,600. That gives you 400 favorable. Next we have 40,000 minus 39,600. That gives you 400 favorable. That gives you 6 lakh minus 576. That gives you 24,000 favorable. I hope the question is clear. The solution should be very clear. Question number 4 presented. Done and dusted beta. jaldi se note kar lijiye. I hope the question is very clear. अब हम जल्दी से quickly move on कर रहे हैं question number 5 की तरफ. Question number 5, another important question from the examinations. Right? Material के base पर है, simple सा question है, nothing tough in it. अगर आप देखेंगे question बोलता है GSR Limited है, ठीक है, जो manufacture करता है MTX by mixing 3 raw materials for every batch of 100 kgs. मतलब एक बैच है 100 kgs का of MTX. ठीक है, बोलता है 125 kgs of raw materials are required. मुझे टोटल में 125 किलो रॉ मटेरियल की जरूरत है अगर मुझे 100 kg का प्रोडक्शन करना है. तो सिंपल इन्होंने एक चीज बोल दिया क्वेश्चन नंबर 5 में. क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बहुत ही सिंपल चीज बोल दिया कि अगर मेरा इनपुट 125 kgs है तो बेटा मेरा आउटपुट कितना है? मेरा आउटपुट है 100 kgs. राइट, ये इन्होंने टोटल में बता दिया हमें. राइट, बोलता है अप्रैल में हमने 80 बैचेस बनाए. सर 80 बैचेस का मतलब कितना हो गया? मैंने टोटल में 8000 का इनपुट आउटपुट बनाया होगा, है ना. बोलता है वह प्रिपेयर टू प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 7600. सर होना चाहिए था 88,000 का आउटपुट आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास जो टोटल आउटपुट आया वो कितना आया है? मेरे पास जो टोटल आउटपुट आया वो कितना आया है? 7600 kgs का. ठीक है जी. बोलता है द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल डिटेल्स फॉर अप्रैल 2013 आर गिवन बिलो. बोलता है मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस और उसका मिक्स ऐसे है, एक्चुअल प्राइस और उसका मिक्स ऐसे है, और क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो मेरा क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल है ना, वो भी मुझे यहाँ पे इन्होंने दे दिया है. सर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या हो गया? 6800, 2800, 2800, 1600. ये मैंने मटेरियल परचेज किया था, इतना मैंने मटेरियल परचेज किया है. बेटा सबसे पहले मुझे एक चीज बता दो, अगर मैंने 7600 का आउटपुट जनरेट किया है तो बेटा मेरा इनपुट कितना था? मैंने रॉ मटेरियल कितना इनपुट किया? 7600 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो मुझे मेरा इनपुट मिल जाएगा 7600 इंटू 125 डिवाइड बाय 100. आंसर आ गया 9500 kgs. तो सर मैंने ना टोटल में इन 3 मटेरियल को 9500 kgs के रेशियो में डाला. सर ये तो हो गया मेरा एक्चुअल, ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी. आई होप आई एम क्लियर. सर ये मेरा कितना हो, ये मेरा क्या हो गया? सर ये मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया. आई होप आई एम क्लियर. जल्दी बता दें, इट शुड बी वेरी क्लियर. स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकाला? सर मेरे को इसका मिक्स क्वेश्चन में दे रखा है. देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मिक्स 50 30 20 का रेशियो. तो मैं यहाँ पे निकालूंगा 50%, 30% एंड 20%. मैंने कैसे निकाला? 9500 का 50%, that comes out to be 4750.
9500 का 30%, that comes out to be 2850, and lastly 9500 का 20% मेरे पास आया 1900, राइट? ये मेरे को मिल गया मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर एक और चीज मुझे चाहिए क्वेश्चन में, वो चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी। बेटा अगर मैंने टोटल में 80 बैचेस प्रिपेयर करे हैं, मैंने टोटल में 80 बैचेस प्रिपेयर करे हैं, 80 बैचेस प्रिपेयर करने के लिए मैं 125 किलो का इनपुट डालूंगा। तो आप देख सकते हो ना मैंने टोटल कितना इनपुट डाला, मैंने टोटल में कितना इनपुट डाला। सर मेरा टोटल इनपुट डाला 10,000 केजीज का, मेरा इनपुट डाला 10,000 केजीज का। तो ये मेरा कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी है। सर ये तो था स्टैंडर्ड, है ना। अब मैंने बनाया एक्चुअल। बेटा 80 बैच प्रिपेयर, 80 बैच डाले, 80 बैच में 125 किलो हर बैच में डाला। तो इसका मतलब मैंने टोटल में 10,000 किलो डाला होगा। 10,000 किलो का इनपुट डालने के बाद मुझे आउटपुट मिला 7600 का। स्टैंडर्ड में मैंने सोचा था कि 9500 केजीज का डालूंगा, लेकिन 9500 का नहीं डाला मैंने, इंस्टेड 10,000 का डाला, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया, जल्दी बता दे, ये मेरा हो गया एक्चुअल क्वांटिटी। और एक्चुअल क्वांटिटी का मिक्स भी देखो मुझे दे रखा है 60 25 15। तो मैं क्या करूंगा, इसको 60 25 और 15% में डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा देखो 6000 केजीज, ये हो जाएगा 2500 केजीज, और ये हो जाएगा 1500 केजीज। जल्दी बताएं, राइट? इफ आई एम राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज माय एक्चुअल क्वांटिटी दैट आई कैलकुलेटेड। सर साथ के साथ ना जल्दी से RSQ भी कैलकुलेट कर देते हैं। सर RSQ कैलकुलेट करना ना और आसान है। देख लो मेरी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 10,000, है ना। सर मेरी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 9500, और सर मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ M1 कितनी है, 4750। तो मैंने मल्टीप्लाई करा, आई गेट 5000, राइट। M2, अगर आपको ये सारा कार्यक्रम नहीं करना, देखो ये कार्यक्रम नहीं करना, मैं क्या करूंगा, इस 10,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इस मिक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कम आउट टू बी द सेम। 10,000 डिवाइडेड बाय 9500 इनटू मेरा अमाउंट कितना था, 2850। द आंसर विल कम आउट टू बी 3000। एंड M3 में 10,000 डिवाइडेड बाय 9500 इनटू 1900, the answer will come out to be 2000, right? This becomes my RSQ. जल्दी से बता दें, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है क्वेश्चन में। हम जल्दी से अपना टेबल बना लेते हैं। कॉलम नंबर 1 स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 2 स्टैंडर्ड प्राइस इनटू RSQ, number 3 standard price into actual quantity, and lastly number 4 actual price into actual quantity. Sir, पहला M1, the standard price is 60 and the actual price is 65. The actual quantity is 6,000 kgs. The RSQ is 5,000 and the standard quantity is 4750. M2, actual price, standard price 28, actual price 25, standard actual quantity 2500 kgs, RSQ 33,000 or standard is 2850. Similarly, we have M3, the standard price is 12 rupees, right? And the actual price is 15 rupees. Actual quantity is 1500 and we are given RSQ अभी हमने calculate किया 2000 और standard quantity 1900. लास्ट में मेरे पास यहाँ पे टोटल आ जाएगा। जल्दी बताएं क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? हम वही वेरिएंस की टेबल बनाएंगे। देखिए वेरिएंस, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का टाइम पास मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास टाइम की कमी है, तो ये काम आप खुद करेंगे। मैंने आपको टेबल बनवा दिया, बाकी का काम आप खुद भी कर सकते हो। थोड़ा सा बड़े हो गए हो यार, थोड़ा काम करो, है ना, करना सीखो, राइट। हर चीज मुझ पे डिपेंडेंट थोड़ी ना रहोगे, है ना। ऐसे तो कहोगे सर पेपर भी आप ही लिखाओ ना मेरी तरफ से, है ना, सभी पास। ऐसा नहीं है यार, इतना भी अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना, इतना भी अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन ठीक है चलो।
ठीक है, तो एनीवे वेरिएंस, द फर्स्ट वन यील्ड, वेरी नाइस, लर्न हो जाना चाहिए 1 - 2, मिक्स 2 - 3, थर्ड यूजेज, यस यूजाज, जो भी बोलना चाहो, 1 - 3, फोर्थ इज प्राइस, that is 3 - 4, and lastly cost, material cost variance, that is 1 - 4, and it's done, right? आई होप यहाँ तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। प्लीज मुझे बताइए क्या मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत है? मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं लग रही है, मैं इसीलिए आपको मेजर टेबल बनवाकर आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, राइट? आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर सके बेटा, राइट? ये आपका आई थिंक सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मटेरियल्स का, जहां तक मुझे याद है। हाँ, मटेरियल्स का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मटेरियल्स का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इट इज नथिंग कि ऐसा कुछ टफ पोर्शन है इसमें। लेट्स चेंज द कलर हियर। चलिए, वी आर मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ। सिक्स्थ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना। फिर से बोल रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, केवल दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है? अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दो, राइट? शेयर नहीं करी है अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर दो, राइट? प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सो दैट द वीडियो गेट्स अ लिटिल, द थिंग गेट्स हेल्पफुल, मतलब लोगों के काम आए ज्यादा से ज्यादा, राइट? विनायक होगा या विनक, चलो जो भी है, विनक लिमिटेड प्रोड्यूसेस एन आर्टिकल बाय ब्लेंडिंग टू रॉ मटेरियल्स। हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, जब भी हमें एक से ज्यादा रॉ मटेरियल दे रखा है, इसका मतलब यूजाज वेरिएंस निकलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमें दो से एक से ज्यादा वेरिएंस दे रखा है, जब भी हमें एक से ज्यादा वेरिएंस दे रखा है, तब हमें, इसका मतलब है कि हमें यूजाज वेरिएंस निकालना पड़ेगा, राइट? तो यूजाज वेरिएंस निकालने के लिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको केवल एक ही मटेरियल दे रखा है, उस केस में आप ध्यान रखेंगे कि यूजाज वेरिएंस नहीं निकलेगा, मिक्स वेरिएंस नहीं निकलेगा, जो हम यील्ड और मिक्स निकालते हैं ना, वो नहीं निकलेगा, सीधा आप यूजाज वेरिएंस निकाल दोगे, ठीक है? 1 - 3, क्योंकि उसमें सेकेंड कॉलम बनेगा ही नहीं, तो सेकेंड कॉलम वाले जितने भी आइटम है वो सब एक्सक्लूड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस केस में RSQ हो ही नहीं सकता। वी कैन नॉट हैव अ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द मिक्स। एक ही प्रोडक्ट है ना, तो मिक्स में कोई चेंज ही नहीं है, तो जब मिक्स में कोई चेंज ही नहीं है तो इसलिए इस वजह से उसमें कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे, राइट? चलिए जी, विनायक लिमिटेड प्रोड्यूस करता है आर्टिकल्स बाय ब्लेंडिंग टू रॉ मटेरियल, इट ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट फॉर द रॉ मटेरियल्स। मटेरियल ए, मटेरियल बी, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड प्राइस, क्वेश्चन में गिवन है इस तरीके की तरह। यहाँ पर अब आपको आई एम सॉरी, अब आपको यहाँ पर इन एडिशन एक आइटम दे दिया कि हम जब भी प्रोसेस करते हैं, मतलब हम जब भी प्रोडक्शन करेंगे, whenever we are producing, जब भी हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करते वक्त देयर विल बी अ स्टैंडर्ड लॉस। सर कितना स्टैंडर्ड लॉस होगा? 15%। हो सर, ये तो एक नया आइटम आ गया, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे बेटा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब हम एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड निकालेंगे, उसके बेसिस पे काम करेंगे, राइट? हम यहाँ पे लॉस का इफेक्ट ध्यान रखते हुए इनपुट को पुट कैलकुलेशन करेंगे, राइट? और कुछ नहीं होना, राइट? बोलता है ड्यूरिंग अप्रैल 2013 कंपनी ने 1700 किलो फिनिश्ड आउटपुट बनाया। जल्दी से बता दो बेटा, अगर उसने 1700 केजीज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1700 किलो का आउटपुट बनाया है। सर ये क्या बनाया है? 1700 किलो का आउटपुट बनाया है, राइट? ये 1700 किलो का आउटपुट बनाया है। तो जब 1700 किलो का आउटपुट बनाया है तो इसका मतलब क्या है? सर मैं यहाँ पे जान सकता हूँ कि मैंने इनपुट कितना डाला होगा जिससे मेरे को 1700 किलो मिला? बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर। सर मुझे पता है अगर मैं 100 किलो का इनपुट डालूंगा, है ना, तो मुझे 100 किलो का आउटपुट भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है? 100 किलो नहीं मिल रहा, मुझे केवल 85 केजीज मिल रहा है।
तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, मैंने यहाँ पे 100 केजी का इनपुट डाला है पर मुझे 100 किलो का आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस 100 किलो में से 15% का मुझे स्टैंडर्ड लॉस हो रहा है बेटा, है ना। पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था, आपको ये वैल्यू या ये वैल्यू दे रखा होता था, अब क्या है, आपको ये वैल्यू और स्टैंडर्ड लॉस दे रखा है। तो मतलब तुम्हें एक्चुअल आउटपुट कितना जनरेट हुआ ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सीधी बात है, 100 किलो डालूंगा मशीन के अंदर, 15 किलो का लॉस हो जाएगा, तो मतलब मुझे टोटालिटी में 85 केजीज का इनपुट आउटपुट मिलेगा, जो फिनिश गुड्स मिलेगा। तो वही मुझे कैलकुलेशन करना है कि अगर मुझे 1700, अब मैं उल्टा चल रहा हूँ बेटा, 1700 किलो का 1700 किलो का आउटपुट मिला है, आई हैव रिसीव्ड द आउटपुट मिला है 1700 किलो का। तो बेटा मेरा इनपुट कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1700 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 85। तो आप देख सकते हो ना, मैंने 2000 किलो का इनपुट डाला होगा, जिससे मुझे 1700 केजीज का आउटपुट मिला। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लीजिए बेटा। कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम में खो जाओगे, तारे जमीन पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये पूरा एलिमेंट, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं ये पूरा एलिमेंट। मैंने बोला 100 किलो का 100 किलो का इनपुट डालूंगा, मतलब रॉ मटेरियल डालूंगा, तो मुझे 100 किलो का आउटपुट मिलना चाहिए था, आई शुड हैव रिसीव्ड, है ना। बट बेटा मुझे 100 किलो का आउटपुट नहीं मिला, मुझे यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लॉस हुआ 15% का। तो मतलब 15 किलो का स्टैंडर्ड लॉस हुआ, तो मुझे आउटपुट कितना मिला सर, 85 केजीज। देख लीजिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चंस में आपको ये फिगर और ये फिगर दे रखी होती थी, है ना, बट इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर और ये फिगर दे रखी है, ये फिगर आपको डिटरमाइन करनी है। समझ आया, डिफरेंस समझ लीजिए, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। आधे से ज्यादा बच्चों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यही समझ नहीं आता कि मुझे क्वेश्चन में दे क्या रखा है ना, मुझे क्वेश्चन में दे क्या रखा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है समझ आ गया, तो आप अकॉर्डिंगली अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सर मुझे पता चल गया कि 2000 किलो का इनपुट डाला मैंने, बेटा मेरा स्टैंडर्ड मिक्स था 40% एंड 60%, तो मतलब 800 किलो मैंने ए का लगाया, 1200 किलो मैंने बी का लगाया। समझ आ गया सर, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन में यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। बोलता है द पोजीशन ऑफ द स्टॉक्स और परचेजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2013 इज एज अंडर। मटेरियल ए का ओपनिंग स्टॉक इतना था, क्लोजिंग स्टॉक इतना था, परचेज इतना किया, कॉस्ट इतना था। सर कॉस्ट 3400, सर कॉस्ट 3400 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 800 से, तो मुझे मिल जाएगा 4.25। तो ये मेरा एक्चुअल प्राइस हो गया, है ना। सिमिलरली 3000 डिवाइडेड बाय 1200 दैट मींस 2.5, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक्चुअल प्राइस हो गया। तो सर मुझे स्टैंडर्ड प्राइस पता है, सर मुझे मेरा एक्चुअल प्राइस पता है, तो एक चीज तो कवर हो गई, खत्म। मेरे को मेरा एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस तो पता चल गया, नो टेंशन, एवरीथिंग खल्लास, एवरीथिंग परफेक्ट। सर सेकंड चीज मुझे यहाँ पर एक नई सी चीज दिख रही है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये एक नई चीज दिख रही है मुझे। सर ये मैं नई चीज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक के किसी भी क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा था। बेटा अकाउंट्स याद करो, कॉस्ट याद करो, बहुत बेसिक सी चीज। अगर मुझे कोई भी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना होता था तो हम कैसे निकालते थे बेटा, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओहो, क्या क्या होता रहता है, बंद हो जाओ, थैंक यू। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो ये सब हम करते थे, राइट। तो हमें क्या मिल जाता था, कंज्यूम्ड। तो बेटा अब हम यहाँ पे वही करेंगे, हम यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड भी निकालेंगे। सर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, मटेरियल ए का, बेटा ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग था कितना, ओपनिंग था 35,
क्लोजिंग था 5, परचेजेस था 800, सही बोला, 800 क्लोजिंग 35। तो आप देख सकते हो मेरी एक्चुअल कंजम्पशन कितनी हुई है। सर मेरी एक्चुअल कंजम्पशन हुई है 830 kg की। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एक्चुअल क्वांटिटी। सही बोला बच्चे, ये मेरा क्या हो गया, एक्चुअल क्वांटिटी। सर सिमिलरली मैं बी का भी निकाल लेता हूँ। बी का मुझे ओपनिंग दे रखा है 40, क्लोजिंग दे रखा है 50 और परचेजेस दे रखा है 1200। तो ये हो गया 1190 किलो। तो अगर आप देख सकते हैं मैंने एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मेरी कितनी आ गई सर, 830 प्लस 1190, दैट मीन्स 2020। सर मैं अब यहाँ पे बहुत आसानी से एक टर्म और निकाल सकता हूँ जिसको मैं कहता हूँ RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मटेरियल ए की। सर टोटल टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 2020 अभी हमने निकाली, देखो राइट। स्टैंडर्ड अभी निकाला था 2000, सर 800 मल्टीप्लाई किया, आंसर निकाला 2020 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 800, आंसर आ गया 808। आई होप आई एम क्लियर। सर ऐसे ही बी का निकाल लेंगे, 2020 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1200, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना। तो 2020 divided by 2000 into 1200, the answer comes out to be 1212 and hence it is done। हमें अब नेक्स्ट करना क्या है, जल्दी बताओ। सिंपल टेबल बनानी है, जल्दी से कॉलम याद करो। कॉलम नंबर 1 स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बच्चे को कराते थे ना फर्स्ट सेकंड क्लास में टीचर, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू RSQ, standard price into actual quantity, and last but not the least actual price into actual quantity, है ना जी। मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड टोटल, मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड यहाँ पे टोटल, मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड यहाँ पे टोटल। जल्दी बताएं यहाँ पर कैसे सॉल्विंग करेंगे हम। सिंपल सिंपल, स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपीज, 4 है ना, एकता कपूर वाला शो लग रहा है तो, एंड एक्चुअल 4.25, राइट। सिमिलरली बी का निकाल लेते हैं, बी का हमें कितना दे रखा है, 3 3 बार रिपीट होता है ना बेटा, है ना, स्टैंडर्ड प्राइस। एंड यहाँ पर आ गया कितना, 2.5, राइट। सिमिलरली हम यहाँ पे ले लेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाज 800, 1200, 808, 1212, याद ही हो गया मुझे तो। एक्चुअल क्वांटिटी वाज 830 एंड 1190, 830 एंड 1190, देख लीजिए। टोटल कर लेंगे लास्ट में क्या निकालेंगे, बिल्कुल सही, वेरिएंस ए बी टोटल। सर अब इन टेबल्स को नाम दे देते हैं। सर आप थोड़ा अच्छे से काम करते हैं, टेबल को नाम दे देते हैं, दिस इज टेबल ऑफ एनालिसिस, ठीक है, टेबल ऑफ एनालिसिस, ठीक है। इस टेबल को नाम देंगे कॉम्प्यूटेशन या कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, ठीक है। ऊपर वाला सारा हमारा वर्किंग नोट एंड रफ वर्क है, जहां पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी एंड कैलकुलेशन ऑफ RSQ, राइट। हमारा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। जल्दी से बता दें, आराम से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा टेबल इन्होंने बनाया है। मैं कुछ नहीं बनवाता, मैं आपको एक सिंपल टेबल बनवाता हूँ। हर क्वेश्चन एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट से सॉल्व कराना मेरा काम और मेरा तरीका। मेरे को लंबे चौड़े रास्तों से डील करने का मतलब ही नहीं रहता। मैं एक तरीका फॉलो करता हूँ और उसी एक तरीके से काम करता हूँ, ठीक है बेटा। एक छोटा सा एस्पेक्ट जो मैं अभी तक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपके साथ नहीं कर पाया हूँ, ठीक है,
वो आज हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा जब मैं कहता हूं कि हम यहाँ पे मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकाल रहे हैं, यील्ड वेरिएंस निकाल रहे हैं, हम करते थे 1 - 2। सर 1 कॉलम का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू RSQ, कॉलम नंबर 2, है ना। जल्दी बताएं इसमें क्या स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन ले सकता हूँ? तो आपकी बुक में यही आपका फॉर्मूला भी है एक, देख लो। तो सेकेंड चीज मिक्स वेरिएंस, ठीक है जी, मिक्स वेरिएंस। जल्दी से बताइए, दिस वाज 2 - 3 स्टैंडर्ड प्राइस इंटू RSQ माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। सर फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन ले लिया, RSQ माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सर यही आपका फॉर्मूला भी है जो आपको बुक में दे रखा है। तो जिसको ऐसे फॉर्मूला रटना है रट सकते हो, टेबल नहीं बनानी ना ऐसे भी कर सकते हो। आंसर लंबा हो जाता है, लर्न करना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बस लर्न करना है। चाहे आप टेबल लर्न करो चाहे ये करो, टेबल में प्रेजेंटेशन थोड़ी ठीक हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, काम करना आसान हो जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक ऐसा टॉपिक है जहां पर मैं बिल्कुल बच्चों को नहीं कहता रिस्क लो फॉर्मूले रटने का, मैं कहता हूँ टेबल अगर लर्न हो जाती है टेबल से काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन में अगर हम छोटा आंसर दे देंगे तो यूनिवर्सिटी हिल नहीं जाएगी, आंसर सही मिलेंगे क्योंकि ये फुल फ्लेजेडली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। आंसर अगर आपको सेम मिलेगा तो आपका सारा काम परफेक्टली होगा, है ना, बिना किसी दिक्कत के आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, राइट। थर्ड वाला याद करते हैं जल्दी से, हमने बोला था यूजाज वेरिएंस, है ना। यूजाज वेरिएंस का हमने क्या फॉर्मूला बोला था? दैट वाज 1 - 3। तो 1 - 3 क्या था? 1 कॉलम क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एंड 3 कॉलम क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। माइनस का साइन बीच में है, दोनों में स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। देख लीजिए यहाँ पे, है ना, यही बुक में फॉर्मूला आपको लिख के दिया हुआ है। तीसरा चौथा वेरिएंस कौन सा था? प्राइस वेरिएंस, है ना। प्राइस वेरिएंस हमने क्या लर्न किया था? 3 - 4। सो थर्ड कॉलम क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। फोर्थ कॉलम क्या था? एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे कॉमन आइटम क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। बेटा यही आपका प्राइस वेरिएंस है। लास्ट कॉस्ट 1 - 4, फर्स्ट कॉलम क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। सर इसमें कोई कॉमन नहीं है इसीलिए आपने यही फॉर्मूला लर्न किया था, इसमें कुछ कॉमन नहीं है इसीलिए आपने यही फॉर्मूला लर्न किया, राइट। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, यही आप चाहे फॉर्मूले से जाओ चाहे मेरी टेबल फॉर्म से जाओ, आंसर आप वही निकाल रहे हो, कॉन्सेप्ट सॉल्विंग के टाइम पे आप वही कर रहे हो, है ना। कुछ नया ताजा कुछ नहीं कर रहे हो क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम। चलिए जल्दी से अब हम मूव ऑन कर लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आखिरी क्वेश्चन पे, ठीक है, फिर हम आगे लेबर पे मूव ऑन करेंगे। बोलता है स्टैंडर्ड सेट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन वाज 100 kgs 2.25 रुपीज। तो मेरे को क्वेश्चन में दे दिया दिस इज माय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस इज माय स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस गिवन टू यू। आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर, राइट। बोलता है इन अ कॉस्ट पीरियड ओपनिंग स्टॉक इतना था, ओपनिंग स्टॉक हमें 100 kg दे रखा था जिसका प्राइस भी इतना है। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है। मैंने ड्यूरिंग द टाइम 500 किलो का परचेजेस किया जिसपे 2.15 kgs पे खरीदा। आपको पता ही है बेटा यहाँ पे जब हमें मटेरियल होता है तो फीफो लीफो वेटेड एवरेज 3 तरीके के मेथड्स हम अप्लाई करते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे करते हैं। सर फीफो लीफो वेटेड एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो केवल प्राइस एंड कॉस्ट पे अफेक्ट करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस और कॉस्ट पे अफेक्ट करेगा। वो यूजाज, वो यूजाज या यील्ड वेरिएंस पे, मिक्स वेरिएंस पे अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सर प्राइस जो है वो अफेक्ट होती है केवल, प्राइस कहाँ पे अफेक्ट होती है? प्राइस अफेक्ट होती है केवल वहां पर, इसीलिए वहां पर ये अफेक्ट करेगा, यहाँ पर इतना अफेक्ट नहीं देगा, ध्यान रखेंगे। कंजम्पशन हुआ बेटा मेरा 110 kgs का, 110 kgs का मेरा कंजम्पशन हुआ। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। जल्दी से बता दें, सबसे पहले बोला है यूजाज वेरिएंस निकालने को। ओ सर यूजाज वेरिएंस डायरेक्टली निकालने को बोल दिया, सीधा बात सर 1 - 3, डरने का क्यों? स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस पता है, एक्चुअल प्राइस पता है, एक्चुअल क्वांटिटी पता है,
है ना, स्टैंडर्ड प्राइस पता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता है, आराम से निकाल सकते हैं। एक्चुअल प्राइस नहीं भी दे रखा, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, देखो, है ना, इट डजंट मैटर टू मी, राइट। लास्ट हमें बोला है प्राइस वेरिएंस निकालो इफ एक्यूमुलेटेड एट पॉइंट ऑफ परचेज, मतलब मुझे सेलिंग प्राइस एक्चुअल प्राइस से मतलब नहीं है। मेरा लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा परचेज प्राइस के हिसाब से इसको एक्यूमुलेट करो। सर परचेज प्राइस क्या है, जल्दी बताएं। परचेज प्राइस है 2.15, है ना, और मेरे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्राइस 2.25 दे रखी है मुझे क्वेश्चन में। मैं क्या करूंगा, सीधा यहाँ पे प्राइस वेरिएंस लगा दूंगा, दैट इज 3 - 4। फॉर्मूला कहता था एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस से माइनस कर दो। सर ये एक्चुअल प्राइस मेरे को 2.15 दे रखा है, 2.25, 110। जल्दी बताएं, तीनों चीजें मेंशन्ड है, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, राइट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार आया हुआ है। इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी बताना है, फीफो लिफो के बेसिस पे वही क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दिखा दोगे। ऐसा कोई खास इसमें क्वेश्चन में है नहीं, मेरे ख्याल से तो आप बहुत आराम से इसको कर लो। अगर मैं फीफो फॉलो करता हूँ तो भी बता दो, फीफो फॉलो करता हूँ तो भी बता दो, राइट। सर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था, फीफो लिफो का कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो होगा बेटा। अगर मैं फीफो फॉलो कर रहा हूँ तो 10 क्वांटिटी तो 100 क्वांटिटी तो मैंने ओपनिंग स्टॉक वाला लिया, 10 क्वांटिटी मैंने फ्रेश परचेज में से लिया, ठीक है। सर अगर मैं लीफो यूज कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा 110 मैंने फ्रेश से लिया, क्योंकि मैंने 500 क्वांटिटी खरीदा था, है ना। जो जो मेरा ओपनिंग स्टॉक था उसको मैं सबसे लास्ट में कंज्यूम करूंगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस फॉर पॉइंट नंबर 3 and 4, राइट। आपको वैल्यूएशन बतानी है, दैट्स इट, काम खत्म। आई होप इट इज क्लियर। द टॉपिक मटेरियल वेरिएंस का यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप देर इज नो इश्यूज, कोई हो तो डेफिनेटली प्लीज शेयर इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। थैंक यू। Please like the video, share it with your friends again and again, and keep on motivating for making me make such more videos for you. Thank you.